बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। जी स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 है जो मैथ्स का, वो आपके साथ एक पहली वीडियो में शेयर कर दिया था। अब मैथ्स का यूनिट नंबर 2 आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक वक्त पे पहुंचती रहें। आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और ये हमारा है जी यूनिट नंबर 2, थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके ये मज़ीद आगे पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। और इसमें आपको मैं ये बात बताता जाऊँ कि जी ये नोट्स हैं, इसमें हमने प्रेजेंटेशन नहीं की। प्रेजेंटेशन के लिए इंशाल्लाह आपके लिए जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो हम शेयर कर देंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको इसमें टिप्स कुछ बताता रहूँगा कि आपने मैथ्स की प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है। ये हमारा पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 हो गया। इसमें सबसे पहली और मेन बात जो मैं आपके साथ पहले भी वीडियोस में शेयर करता आ रहा हूँ कि आपने जी मार्जिन लाइंस अपनी डबल कट 605 मार्कर से ड्रॉ करनी है। और जो क्वेश्चन जब का आपका पार्ट एंड हो जाएगा तो शॉर्ट एंडिंग लाइन, और जब फुल क्वेश्चन एंड होगा तो आपने कंप्लीट डबल कट मार्कर से एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी। जिस तरीके से इधर हुई है, ये सिंपल मार्कर से ड्रॉ की है, लेकिन आपने अपने पेपर में 605 डबल कट मार्कर से ही ड्रॉ करनी है। और जिस तरीके से ये हेडिंग कोई आ जाती है, वेरिफिकेशन वगैरह, इसको 605 डबल कट मार्कर से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। और जो आंसर है उसको आप मार्कर से प्रोमिनेंट करके लिख दें, या तो एक तरीका उसका ये है कि आप आंसर लिखें और उसको 6 सिंपल मार्कर से इन बॉक्स के अंदर इसको इंक्लोज कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये आई थिंक सो एक्सरसाइज 2.1 है। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं जल्दी से। और आपको मैं इसमें एक और बात फिर से बताता चलूँ कि मार्कर का यूज़ नहीं हुआ, आपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मार्कर का यूज़ अपने करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 पे हम चले जाते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और ये इसका पार्ट नंबर 1 है। ये देखें, जब आपको एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स अलग-अलग सॉल्व करने पड़े, आप ये सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करें, एक उस तरफ सॉल्व और एक इस तरफ सॉल्व कर लें। जिस तरीके से ये शॉर्ट था इसलिए ये जल्दी सॉल्व हो चुका है, और वो थोड़ा लेंथी और वो वहाँ पर हम सॉल्व कर लें। और मैथ्स में आपने ओवर कटिंग या राइटिंग किसी सब्जेक्ट में भी नहीं करनी, लेकिन अगर मैथ्स में हो जाती है ओवर कटिंग राइटिंग, एक तो आपको भूल जाता है कि आपने कौन सा स्टेप कहाँ पर किया था, और दूसरा जो एग्जामिनर है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया भी है या नहीं किया। लिहाजा इस बात का आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली मैथ्स के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। शॉर्ट क्वेश्चंस तो ज़्यादा इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, लेकिन जब आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। लिहाजा मैथ्स का पेपर आपका नीट एंड क्लीन बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए।
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। और वहाँ पर आपके पास शीट्स लिमिटेड होती हैं। आपने जो अपना पेपर है वो उन लिमिटेड शीट्स के अंदर ही सॉल्व करना होता है। लिहाजा जो राइटिंग स्टाइल का जो फ़ॉन्ट है आपका, राइटिंग फ़ॉन्ट, वो आपका नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 2.3 इधर से स्टार्ट हो रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और ये नेक्स्ट अब हम उसके पार्ट्स शेयर करने वाले हैं आपके साथ। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, आपने क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ्स में आपकी एक गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। ये देखें, इसमें मार्कर का थोड़ा सा यूज़ हुआ है। आप इधर से आइडिया ले सकते हैं कि मार्कर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये देखिए इक्वेशन, ये जो इक्वेशन की हेडिंग, इक्वेशन 1 2, इनको भी मार्कर से आप लिखें। ये गिवन रिलेशन, इसको मार्कर से प्रोमिनेंट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको भी मार्कर से प्रोमिनेंट कर दें, तो आपका क्वेश्चन मज़ीद अच्छा लगेगा। ये आपका रिज़ल्ट है, इसको आपने मार्कर से लिखा हुआ है हमने इधर, तो ये खूबसूरत लग रहा है और प्रोमिनेंट हो गया। नहीं तो आप सिंपल पेन से भी लिख के, सिंपल मार्कर से आप इसको बॉक्स में इंक्लोज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज चल रही है, चैप्टर नंबर 2 की एक 2.3 एक्सरसाइज थी और ये यहाँ पर एंड हो चुकी है। अब ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको फुल एंडिंग लाइन लगानी है, शॉर्ट नहीं। शॉर्ट एंडिंग लाइन ड्रा करते हैं जब आपका एक पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन का एक पूरा क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो तो शॉर्ट एंडिंग लाइन, और अगर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो फुल एंडिंग लाइन ड्रा करनी है। और यहाँ पर ये हमारी 2.4 एक्सरसाइज है जो वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 2.5 एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, मार्कर का यूज़ इसमें थोड़ा कम है क्योंकि ये नोट्स हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स में और क्लास टेस्ट, इसके अलावा जो आप प्रैक्टिस के लिए करते हैं घर पे भी, उसमें आपने मार्कर का प्रोमिनेंट यूज़ करना है। ये थी। और नेक्स्ट पे अब इसका लास्ट पेज हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज नहीं, सॉरी, ये पार्ट कंप्लीट हुआ है। इधर आपको हाफ एंडिंग लाइन ड्रा करनी चाहिए थी। और जो रिज़ल्ट है, या तो आप इसको मार्कर से लिखें
या तो आप इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं, इसको सिंपल पेन से लेके मार्कर से इनबॉक्स करते हैं, इनक्लोज कर दे बॉक्स में, और मार्जिन लाइन 605 डबल कट मार्कर से ड्रा करनी है। अभी 2.5 एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। जी ये देखें, यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट है ये उसका 2.5 एक्सरसाइज का। ये देखिए यहाँ पर आपकी 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, लिहाजा हम इसको आपके साथ 2 पार्ट्स में शेयर करेंगे। पहला जो पार्ट है उसमें हमने आपके साथ 2.1 से 2.5 एक्सरसाइज तक शेयर कर दी है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं 3 एक्सरसाइज जो बची हैं 2.6, 2.7 और 2.8, इंशाल्लाह वो आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।